कौन सी यूनिट चल रही है। ठीक है, इस यूनिट में आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, पीपीई किट। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पीपीई। ठीक है, पीपीई किट। ठीक है, नाम क्या है इसका, पीपीई किट। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे एक टाइम पे कोरोना फैला था तो डॉक्टर क्या करते थे, पीपी किट पहनते थे, ऊपर से नीचे तक पूरा ढक के जाते थे जिससे वायरस उनकी बॉडी पे एंटर ना करे। ठीक है, इसलिए वो क्या करते थे, पीपी किट पहनते थे। तो इसी तरीके से जब हम किसी कहीं पर काम करने जाएंगे एज ए इलेक्ट्रीशियन, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि हम पीपी किट पहन के जाएं। ठीक है, पीपी किट में कौन से जरूरी होते हैं, कहाँ पर काम कर रहे हो, किस तरीके का खतरा है, उस हिसाब से क्या करना पड़ता है, पीपी किट पहनना पड़ता है। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है, और लेबर का एक लेजिस्लेशन का लॉ है। ठीक है, जिसका में ये बताया गया है कि जो पीपी किट पहनना है वो जरूरी है। ठीक है, 1948 का फैक्ट्री अधिनियम। ठीक है, और 1996 के कई सारे कानून बने हुए हैं जिसके में ये बताया गया है कि जो भी लेबर है जो काम कर रहा होगा, ठीक है, उसको पीपीई किट पहनना जरूरी है। ठीक है, कई सारी जगह देखो ऐसा होता है कि लोग पीपीई किट नहीं पहनते हैं, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट जैसे नॉर्मली हो गया, आप हेलमेट पहने हो तो बचने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, हेलमेट भी कई सारे तरीके के आते हैं। एक आता है पुलिस से बचने वाला, है ना, आता है ना कि पुलिस पकड़ रही है तो हम हेलमेट ले लेते हैं 200 रुपये वाला, है ना। वो हेलमेट में अगर वो हेलमेट गिरा तो गिरते से ही टूट जाएगा। उस हेलमेट की खास बात क्या है कि वो गिरेगा और टूट जाएगा। तो हम हेलमेट काहे के लिए उपयोग कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए। काहे की सुरक्षा के लिए, सर की सुरक्षा के लिए, सर हमारा बचा रहे। ठीक है, क्योंकि सर फटेगा तो डेथ के चांसेस सर में लगने से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि दिमाग से ही पूरी बॉडी का कंट्रोल होता है। तो मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि सर में लग गया तो शरीर काम करना बंद कर देता है, आदमी पैरालाइज हो जाता है। क्यों पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि दिमाग से सिग्नल नहीं मिल रहा क्या करना है। हाथ पाँव का चलना ना चलना किस बात पे डिपेंड करता है, दिमाग का चलना। ठीक है, पैरालिसिस होता है तो आज डॉक्टर किसका इलाज करता है, दिमाग का। दिमाग की नसें काम करना चालू कर देंगी तो बॉडी ऑटोमेटिकली काम करना चालू कर देगी। तो वो सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है कि आपका जो सर है वो सुरक्षित रहे। कैसे सुरक्षित रहे, किसी भी तरीके की चोट लगे तो, ठीक है, यांत्रिक मैकेनिकल चोट लगे तो उससे सुरक्षित रहे। जैसे आप गिरोगे तो सड़क पे गिरोगे या किसी गाड़ी से टकराओगे तो सबसे पहले सर पे लगेगा, सर पे लगने पे जल्दी डेथ होती है। तो उसके लिए क्या पहना जाता है, हेलमेट पहन जाता है। कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक है, मैंडेटरी माना जाता है उसको। ठीक है, तो ये कौन से नियम में है, फैक्ट्री एक्ट 1948 और लेबर एक्ट कौन सा, 1996। इन दोनों में ये बताया गया है श्रम कानून। मतलब श्रम का मतलब ये होता है जो कोई भी काम करता है। श्रम का मतलब लेबर से नहीं होता कि जो मजदूरी करता है वो भी आता है, जो इंजीनियर होते हैं वो भी आते हैं, टेक्नीशियन भी आता है, सब लोग इसमें आते हैं। ठीक है, श्रम का मतलब होता है किसी भी तरीके का कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, लेजिस्लेशन के अंतर्गत आता है, लेबर लेजिस्लेशन। मतलब जैसे इंजीनियर गया किसी साइट पे गया तो वो भी पूरे इक्विपमेंट पहन के जाता है कि किसी भी तरीके की अगर दुर्घटना होती है तो पर्सनली क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अब कैटेगरी ऑफ पीपीई किट की कितने तरीके की कैटेगरी होती है। तो पहला ध्यान रखना, इसमें होता है नॉन रेसिपेटरी। नॉन रेसिपेटरी मतलब गैर श्वसन। ठीक है, और एक होता है रेसिपेटरी। ठीक है, अब रेसिपेटरी क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इनहेलेशन ऑफ कंटामिनेटेड एयर। मतलब कि जैसे हमारा, मैं कल बात कर रहा था AQI की। ठीक है, प्रीवियस क्लास में क्या बात कर रहा था, AQI। AQI का पूरा नाम होता है एयर क्वालिटी
इंडेक्स, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब जो WHO है, WHO को जानते हो? नहीं जानते होगे WHO, ठीक है। WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और हिंदी में हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। भी पूरे विश्व में एक संगठन बना है जो आदमी के स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय लेता है, ठीक है। तो WHO ने एक मानक तय किया है कि कितने कितने जो AQI की हवा इंसान के लिए बेहतर है, ठीक है। जैसे आप सांस ले रहे हो तो कौन सी हवा है जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, ठीक है। कितने लोग सिगरेट पीते हैं? कोई नहीं पीता, कोई नहीं पीता। मतलब ये सिगरेट पीने का कॉन्सेप्ट ये इसलिए मैंने पूछा कि देखो, जैसे आप लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, ठीक है, तो आप लोग सोचते हैं कि हम क्या है, स्वस्थ हैं, है ना, क्योंकि हम सिगरेट नहीं पीते तो हमारे फेफड़े खराब नहीं होंगे, फेफड़े खराब नहीं होंगे तो हमारा जीवन काल ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा समय तक जी पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस शहर में रहते हो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 50 तक की होती है, 0 से 50 तक की, ये क्या मानी जाती है? अच्छी, ठीक है। कि इससे अगर है तो इसको हम क्या मान लेते हैं कि चलो ठीक है, गुड क्वालिटी, ठीक है, या बेटर भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, अभी भोपाल का जो AQI है वो एवरेज है 200 प्लस, ठीक है, 200 प्लस एवरेज, मतलब कहीं का 300 होगा, कहीं का 250 होगा, कहीं इस तरीके से तो एवरेज निकाला जाता है पूरे मोहल्लों का। तो उसमें जो भोपाल की एयर की क्वालिटी है, भोपाल का AQI है, ठीक है, तो भोपाल का जो AQI है वो कितना है? वो है 200 प्लस। कितना है? 200 प्लस। 200 प्लस का मतलब ये होता है कि आप अगर भोपाल की हवा में सांस ले रहे हैं तो आपके अंदर 20 सिगरेट के बराबर का धुआं जा रहा है। आप 20 सिगरेट पीते हो, ठीक है, या भोपाल की हवा में सांस लेते हो, दोनों बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके में हम क्या करते हैं, फिर मास्क का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? मास्क का। तो अगर दूषित वायु में सांस लेना पड़े आपको, तो आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? रेसिपिरेटरी का, ठीक है, जिसके अंदर हवा शुद्ध जाए, एयर को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। तो दो तरीके के हमारे PPE किट होते हैं। एक होता है नॉन रेसिपिरेटरी, जिसमें हम सांस से संबंधित कोई दिक्कत नहीं हो, हवा हमारी शुद्ध हो, और दूसरा होता है रेसिपिरेटरी, जिसमें हवा क्या होती है? दूषित होती है, ठीक है। मतलब उसमें किसी तरीके के दूषित पदार्थ मिले हुए हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, मतलब किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना, ठीक है। अब PPE किट में अब यहाँ से रट्टा मारना है इससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे PPE 1 में क्या होना आता है? 1 में क्या आता है? हेलमेट, ठीक है। PPE 2 में क्या आता है? PPE 2 में क्या आता है? सेफ्टी फुटवेयर। फुटवेयर का मतलब होता है जूता से, ठीक है। जैसे हम वर्कशॉप में काम करने जाते हैं, ठीक है, तो वर्कशॉप में काम करने जाते हैं तो हमें क्या पहन के जाना चाहिए? हम बिजली में काम कर रहे हैं तो क्या पहनना चाहिए हमें? अगर हम बिजली में काम कर रहे हैं तो हमें क्या पहनना जरूरी है? जूता पहनना जरूरी है। कुछ बच्चे बोलते हैं चप्पल पहनना। चप्पल पहनना नुकसानदायक है आपके लिए, ठीक है। चप्पल इसलिए जनरली, जैसे हम इलेक्ट्रिकल का कुछ पकड़ रहे हैं तो चप्पल पहनने से हमारी बॉडी का प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो चप्पल पहन के, तो कुछ गिर गया आपके पैर में तो आप सुरक्षित नहीं हो, ठीक है। और चप्पल जो है वो, उसका कितनी वैल्यू है वो सब फिक्स नहीं है ना, वो बिजली में काम करने के लिए थोड़ी बनाई गई है। चप्पल इसलिए बनाई गई है कि जब आप कहीं पर चल रहे हो तो आपके पैर में कुछ लगे नहीं, इसलिए बनाई गई है, ठीक है। बिजली में काम करने के लिए तो नहीं बनाई गई। तो दूसरा होता है, देखो, पहले आप जाओ सर में, फिर चले जाओ कहाँ? पाँव में। पहले नंबर पे कौन आता है? हेलमेट। दूसरे नंबर पे क्या आता है? जूता, ठीक है।
सर हो गया, पाँव सुरक्षित हो गया। तीसरे नंबर पे कहाँ चलो, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मतलब नाक में पहुँच गए, ठीक है। नाक में पहुँचने के बाद हाथ, चौथे नंबर पे कौन है, हाथ। पाँचवें नंबर पे आँख और फेस। छठवें नंबर पे PP6 में क्या आता है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड कवर, ठीक है। इसमें अप्रन आता है जो हम बॉडी में यहाँ पर पहनते हैं, ठीक है। जो सेफ वगैरह पहने रहते हैं ना खाना वाना बनाने वाले, वो अपनी बॉडी के लिए ही तो पहनते हैं, बॉडी की सुरक्षा के लिए, ठीक है। बॉडी में सुरक्षा के लिए तो पहनते हैं उसको, ठीक है। सातवें नंबर में क्या आता है, कान, ठीक है। और आठवें नंबर पे आता है सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेसेस, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। हेलमेट को तो जानते हो सब लोग, ठीक है। इसमें क्या आता है, जूता। इसमें क्या आता है, श्वसन से संबंधित यानी कि नाक, ठीक है। इसमें हाथ आती हैं और भुजाएं आती, ये हाथ से संबंधित। ये वाला आँख और चेहरे से, आँख और चेहरे से संबंधित है, ठीक है। ये हमारे बॉडी के लिए है। कान के लिए, कान के बाद जब कहीं पर लटक रहे हो ना, इसको बेल्ट कहा जाता है, सेफ्टी बेल्ट और हार्नेस। बॉडी पे बांध के चढ़ते हैं। जैसे कई बार होता है हमको ऊंचाई पे चढ़ रहे होते हैं, जैसे खंबे पे मान लो चढ़ना है, जैसे मान लो अगर लाइनमैन की नौकरी तुम्हारी लगी ना, तो तुम्हें खंबे पे चढ़ना पड़ेगा। जब खंबे पे चढ़ोगे तो खंबे पे चढ़ते वक्त हम क्या करते हैं, बेल्ट बांध के चढ़ते हैं, कि पहले बेल्ट को ऊपर फंसा दिया, ठीक है, फिर चढ़े, फिर बेल्ट ऊपर फंसा दिया, फिर चढ़े, ऐसे चढ़ते हैं। तो अगर हमारा पाँव हाथ फिसल भी गया तो हम नीचे नहीं गिरेंगे डायरेक्टली, ठीक है। उसको कहा जाता है हार्नेस, ठीक है। जैसे जो स्टंट करते हैं, जैसे कोई स्टंट कुछ कर रहा है ना, तो वो हार्नेस वो करके करता है, ठीक है। या कोई कहीं लटक रहा है तो हार्नेस पहने रहता है, नहीं तो गिरेगा तो फिर बचेगा नहीं, ठीक है। ज़्यादा ऊंचाई से गिरेगा तो बचने के चांसेस क्या होंगे, कम। तो इसके लिए क्या पहनना जरूरी है, सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी है, उसी को हार्नेस कहा जाता है। सेफ्टी बेल्ट और हार्नेस में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हेलमेट में। सब अब एक एक करके पढ़ते हैं। हेलमेट काहे के लिए होता है, सर की सुरक्षा के लिए। किसके लिए, सिर की सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें कोई वस्तु गिर रही हो, किसी वस्तु पर हम प्रहार कर रहे हों, किसी तरीके के छींटे पड़ रहे हो हमारे ऊपर, तो उससे हम सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई चीज़ गिर रहा हो, आपके सर पे गिरने के चांसेस हो। दूसरा, आप किसी चीज़ पे, ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक कर रहे हो, तो हो सकता है जैसे आप हथौड़ी चला रहे हो, आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो, ठीक है, आप हथौड़ी लेके ठोक रहे हो, हथौड़ी का ऊपर का भाग टूट के आपके सर पे लग जाए, ठीक है। अगर आप हेलमेट पहने रहोगे तो अगर टूट के लगता भी है तो बचे रहोगे। जैसे जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो क्या पहन के खेलते हैं, हेलमेट। जो बैटिंग कर रहा होता है उसको हेलमेट पहनना जरूरी होता है, और जो कीपरिंग करता है उसको भी हेलमेट पहनना पड़ता है, क्योंकि अगर फास्ट बॉल अगर उसके लगी सर में तो सर फट जाएगा और तुरंत मर जाएगा। अभी एक एक्सीडेंट हुआ था न्यूजीलैंड का, तो हेलमेट में मार दिया था उसने बॉल, तो मर गया था। तो वो तो मतलब हेलमेट में ये कांड हो जाते हैं, तो बिना हेलमेट का तो सोचो क्या होगा, ठीक है। तो हेलमेट पहनना जरूरी है। अब ये हेलमेट जो है ना, हेलमेट आपका ISI मार्क युक्त होना चाहिए। इसमें किस चीज़ का मार्क होना चाहिए, ISI का मार्क होना जरूरी है, ठीक है। अगर ISI का मार्क नहीं होगा तो ISI किसके लिए होता है, क्वालिटी चेक करने के लिए। क्वालिटी मतलब जैसे मान लो आप एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो, आप दूध ले रहे हो, ठीक है। दूध ले रहे हो तो दूध में पानी कितना मिला होगा ये पता नहीं है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है ना। दूध में जहर मिला दिया, आप क्या दे रहा है। जैसे एक समय पे क्या आता था कि ग्वालियर साइड से मावा आता था, तो मावा में POP मिला रहता था। POP जानते हो, POP जो है दीवार पे करते हैं और मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती, हाँ, तो उसको दे दिया जाता था,
मावा में मिला के। तो कैसे पता चला मावा में ये चीज़ मिली हुई है? हमें देखने पे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ मात्रा में मावा भी है उसमें। उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं, प्रॉपर तरीके से उसमें टेस्ट किए जाते हैं। जैसे आप कहीं गए, किसी होटल में आपने खाना खाया, आपको लग रहा है कि उसका खाना खाने से आपको उल्टी होने लगी, ठीक है, तो क्या करोगे आप? अच्छा, वो तुम्हें ले जाएगा रसोई में, चेक करवाएगा कि आइए आप चेक कर लीजिए। हॉस्पिटल जाएंगे, पहले अपना इलाज कराएंगे, दूसरे उसके बाद क्या है, भारत का FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, उसमें हम शिकायत करेंगे कि हमने यहाँ पर खाना खाया है, तो आके खाने का सैंपल लेंगे। हो सकता है हमारे पेट में गड़बड़ी हो सकता है उसने खाना गलत दिया हो, बासी खाना दे दिया हो, जहरीला खाना हो, फूड पॉइजन हो गया, ठीक है। तो FCI वालों का काम है आके वो चेक करते हैं, ठीक है, कि उस खाने में ऐसा क्या मिला है कि आदमी बीमार हो गया। सरकार का कर्तव्य ये भी होता है कि नागरिक की सुरक्षा। अब कोई जहरीला खाना वाना खिला के मार दिया तो वो किसकी गलती है? सरकार की गलती है। सरकार उसको सुरक्षित करे, उसके लिए नियम बनाए, नियम कानून बनाए। अपनी गलती क्या है? कोई खाना खाने गए, पैसे दे के खा रहे हो, फ्री का तो नहीं खा रहे हो कि फ्री का मांगा था कि जहर दे दिए, ठीक है। कोई फ्री में भी आता है हमारे घर और भूखा रहता है तो हम उसको खाना खिलाते हैं, ठीक है। और ऐसा थोड़ी ना कि जहर खिला देते हैं कि फ्री का खिला रहे हैं तो जहर खिला दें। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो खाने की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, इस वजह से उसमें बाद में जहर पड़ जाता है। तो जहर पड़ जाता है तो फिर हमें फूड पॉइजन हो जाता है, फिर हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, FCI की जाओगे, FCI की वेबसाइट में, ठीक है, और फसाई एक है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग चेक करते हैं कि फूड सही क्वालिटी का मार्केट में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन वाले फूड इंस्पेक्टर आता है और चेक करता है, ठीक है। तो अभी आप किसी ठेले में भी खा रहे हो और आपने फ़ोन लगा दिया तो तुरंत पहुंच जाएंगे, तो तुरंत चेक करेंगे कि कहाँ सही बात है कि गलत है, ठीक है। तो जानकारी होना भी ज़रूरी है, ठीक है। आपको हमने जब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ा था, पहला जब क्लास ले रहे थे तो हम यही तो सीख रहे थे कि हमारे राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमें अगर हम जैसे मान लो रास्ते में जा रहे हो, कोई पुलिस वाला आपको पकड़ लिया, आपसे बदतमीजी कर रहा है, आप क्या करोगे? बोले ठीक है, पुलिस वाला तो कर रहा है, मार दिया, ठीक है, चल गया, क्या करोगे उसको? क्या करोगे? आपको अपने जहाँ जी रहे हो ना उसी के नियम कानून पता होने चाहिए, ठीक है। उसके नियम कानून आपको पता होना चाहिए जहाँ आप रह रहे हो, तो अननेसेसरी आपको कोई परेशान नहीं करेगा। उसी तरीके से जब हम कहीं पर जॉब करने जाएंगे तो हमें हमारे राइट्स पता होने चाहिए कि सामने वाला कोई काम करा रहा है तो वो सेफ्टी बेल्ट दे रहा है, PP किट है उसके पास कि नहीं है, वो सेफ्टी नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि वो सेफ्टी नियमों का पालन नहीं कर रहा है और हमसे ज़बरदस्ती काम वो नहीं करा सकता, हम अपना जान जोखिम में डाल के काम नहीं करेंगे, ठीक है। जरूरी क्या है कि हम पहले सुरक्षित होंगे तब तो काम करेंगे ना, ठीक है। इसलिए तो देखो, एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि हम चीज़ों को सीखें और अच्छे वे पे सीखें, हमें हर चीज़ का नॉलेज हो, ठीक है, जिससे हमारा जीवन जो बेहतर बन पाए, हमारा कोई शोषण न कर पाए, ठीक है। जहाँ जहाँ एजुकेशन बढ़ते जाता है, एजुकेशन बढ़ते जाता है ना, तो जो बंधुआ मजदूरी वाला काम है ना वो कम होते जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हम धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने वाले आदमी का बिजनेस तो एक अलग बात होती है। एक होता है जैसे कोई नहीं पढ़ रहा है तो क्या करता है, बाद में मजदूरी करना चालू कर देता है। और मजदूरी का काम देख लो और एक स्किल आदमी का काम देख लो, ठीक है। एक मिस्त्री काम करने आता है, एक लेबर आता है, काम ज़्यादा कौन करता है? पैसा किसको ज़्यादा मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो स्किल्ड है। स्किल का मतलब ये कहीं नहीं होता कि आप अगर किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो आप स्किल्ड हो गए। स्किल्ड का मतलब ये है कि जैसे आपके घर में कोई बहुत अच्छा कारपेंटरी का काम करता है, आपके घर में कोई बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, तो आप
बचपन से ही वो काम सीखना चालू कर दो, तो आप एक उम्र आते आते तक उसमें बहुत अच्छा परफेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छा आप काम करने लगोगे। ठीक है, साथ में फिर हमने उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई कर ली कि हम उसमें और भी कौन सी चीज़ें हैं जो एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम कौन सी चीज़ें हैं हम जो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी जो स्किल है उसमें हम अगर एजुकेशन ऐड करते जाते हैं तो स्किल आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, हम पीछे क्यों हुए, क्योंकि इसलिए पीछे हुए कि हमारे जो बेसिक उद्योग थे, जो छोटे छोटे धंधे थे, चमड़ा उद्योग हो गया, इन सबको हमने क्या किया, एक कास्टिज्म में बांट के उसको पीछे कर दिया। ठीक है, मोची फॉरेन का ब्रांड है, जितने फॉरेन के जूते वाले ब्रांड कहाँ के, फॉरेन के। ठीक, हम वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हम उस काम को एक छोटे नज़रिए से देखने लगे, और वहीं विदेश का ब्रांडेड जूता लेंगे, शोरूम पे रखेंगे। ठीक है, और सब दुकान खोलेंगे। अभी कोई बोल दे कि ये बड़ा शोरूम आ रहा है तो हर जाति का आदमी तैयार होगा कि हाँ मुझे जूते की दुकान ये वाली खोले। ठीक, वहीं अगर एक नॉर्मल बात चल जाए, जो पहले जो लोग बनाते थे, स्किल्ड बनाते थे, अच्छे जूते बनाते थे, चमड़े के जूते बनाते थे, उनको एक हीन भावना से देखा जाता है। ठीक है, काम के आधार पर देखा जाता है कि काम कौन, जबकि ये होता है जनरली कि जो सफाई कर रहा है, ठीक है, जैसे कोई सफाई का काम कर रहा है, तो सफाई का काम कर रहा है तो गंदा कैसे हो सकता है। ठीक है, वो तो तुम्हें साफ कर रहा है ना। ठीक है, तो उस गंदा कैसे हो सकता है, हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। ठीक है, और हमें पढ़ना पड़ेगा, स्किल्ड होना पड़ेगा, और जब आप स्किल्ड हो जाओगे ना तो आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा, ज़बरदस्ती आपसे 12 घंटे काम नहीं करवा पाएगा कि आपसे लगातार 12 घंटे 14 घंटे कोई आपसे काम करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी तो जीवन है, नहीं तो फिर बंधुआ मजदूर ही हो गए ना। बंधुआ मजदूर क्या होता था, एक आदमी को कर्जा दे दिया जाता था कि तुम्हें ये इतना पैसा दे दिया गया, फिर उसमें ब्याज जोड़ते जोड़ते इतना हो गया कि वो ज़िंदगी भर चुका नहीं पाएगा, तो बोले एक काम करो, अब तुम्हारा जीवन हमारे लिए हो गया, हमारे घर पे काम करो, और बस तुम्हें क्या मिलेगा, खाना और कपड़ा, वो भी कपड़ा जब हम चाहेंगे तब देंगे, त्योहारों में। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर बूट। ठीक है, पैर की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, बूट का उपयोग करते हैं। अब ये बूट नॉर्मल बूट नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल जूता नहीं है। इस जूते पे अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मान लो इसमें हमारी हथौड़ी गिर गई, कई बार ऐसा होता है कि आदमी काम करते करते पाँव में लगवा लिया, ठीक है, चल नहीं पा रहा है, तो क्यों नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उसने जूते नहीं पहने। ठीक है, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ना जूते पे ही गिरते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ आपके नहीं लगेंगे, यहाँ लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयर केसेस पे लगता है, लेकिन जूते पे लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई हॉट स्प्लिटर है, कोई गर्म छींटे पड़ने वाले हों, कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो, ठीक है, और गीला वर्किंग एरिया है, तो हम इसका बूट का उपयोग करेंगे। अब जो बूट होता है, बूट किस तरीके का होना चाहिए, देखो नीचे ये देख रहे हो, ये काहे के लिए है, फिसले नहीं। ठीक है, ना फिसले, इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर घर्षण बढ़ाया जाता है। अगर घर्षण नहीं होगा, जैसे हम पढ़ते थे ना फ्रिक्शन, घर्षण 10th में रहता है। ठीक है, घर्षण इसलिए बढ़ाया जाता है, क्यों, आपको बेसिक स्कूली शिक्षा दी जाती है, क्योंकि आपको पता हो कि ये इससे घर्षण की वैल्यू यानी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ा दी गई है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ा दी गई है तो स्लिप नहीं होगा। ठीक है, ऑयल गिरा हो, और इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ भी होता है, मतलब विद्युत के झटके भी नहीं लगेंगे। यहाँ पर एक स्टील की, ये वाली क्या है, स्टील की लेयर है एक। ठीक है, स्टील की एक पट्टी लगी होती है, और यहाँ पर भी स्टील की कैप होती है कि जैसे कुछ गिरा ना ऐसे तो डायरेक्ट अंदर ना आ जाए। और जूते काय के होते हैं, लेदर के होते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी बूट इस तरीके से होता है। ठीक है, लेदर में जनरली जल्दी कोई भी चीज़ नहीं घुसती है, वो मजबूत होता है, किसके कंपेयर में, रबर के कंपेयर में। ठीक है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि किसका बने, लेदर का। और लेदर के लिए देखो ये नॉर्मल जूता नहीं है, नॉर्मल जूते में नीचे स्टील नहीं होता। ठीक है, यहाँ स्टील का कैप नहीं होता, तो जब भी हम काम करने जाएंगे, किसी कंपनी में काम करेंगे, तो हमें ये वाला जूता पहन के काम करना। ठीक है, क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है ये। ठीक है, उसके बाद नाक के लिए, जैसे देखो क्या कर रहा है, ये वेल्डिंग कर रहा है। वेल्डिंग कर रहा है तो वेल्डिंग करते वक्त क्या होगा, उसके नाक पे धुआं जाएगा, धुआं जाएगा तो उसके फेफड़े खराब होंगे। तो फेफड़े खराब होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं,
नोज मास्क पहनते हैं, ठीक है। क्या पहना है इसने, देखो मास्क, ये वाला मास्क है, इसको आंखों को मास्क मत समझ लेना, चश्मा लगाएगा, ठीक है। ये है मास्क, ठीक है, नाक से, क्योंकि सांस कहाँ से लेगा, ठीक है। धूल के कण हो गया, ठीक है, और उसके बाद धुआं हो गया, गैस हो गई, वाष्प हो गया, अगर इस तरीके की चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ना जाएं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ट्रांसफार्मर है, आगे चल के हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसके अंदर तेल भरा होता है, तो तेल जब हवा ट्रांसफार्मर की बाहर निकलती है और अंदर जाती है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा सिलिका जेल भर दिया जाता है, जिससे कि वो हवा की नमी सोख ले, ठीक है, क्योंकि अगर अंदर तेल जाता है तो तेल खराब हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी नमी गई, कुछ भी डस्ट गया, ठीक है, तो हमें हमारी बॉडी का जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, सांस जो लेने वाले हैं, वो खराब होने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हैंड प्रोटेक्शन। ये जो जैसे हम काम करते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में चोट नहीं आएगी, ये कटेगा भी नहीं, चाकू जैसे लगा ना तो कटेगा नहीं, ठीक है। कि चाकू हम जल्दी जल्दी चला रहे हैं, मान लो सब्जी काट रहे हैं और थोड़ा सा टच हुआ तो हमारा हाथ कट गया, लेकिन अगर हम ये पहने रहेंगे ना तो हाथ नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो हथियार होते हैं वो धारदार होते हैं। जैसे मान लो इंसुलेशन छीलना है, तो इंसुलेशन छीलने के लिए हम चाकू का उपयोग करते हैं, तो चाकू जैसे ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाया जाता है चाकू, ठीक है। कुछ लोग ऐसे चलाते हैं जिससे ऐसे आए और हाथ पेट काट दे हमारा, ठीक है। आपको जब भी चाकू चलाना है तो ऐसे चलाना है। अभी वो सिखाएंगे कि कैसे चाकू से कैसे इंसुलेशन हटाना है। इंसुलेशन हटाने के नए टूल्स भी आ गए हैं, लेकिन तरीका अभी भी पुराना यूज होता है, ठीक है। अब वो नए टूल्स खरीदोगे, एक तो महंगा आएगा, दूसरी चीज़ें उसमें वही चीज़ें हैं कि सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उसमें, बस नाम की चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हैंड प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ग्लव्स का, ठीक है। जैसे कोई गर्म वस्तु है वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगी, कोई चिंगारी हो रही है, ये बिजली का झटका, इससे सुरक्षा करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ग्लव्स पहन लिया तो किसी भी तार को छू दोगे, ठीक है। उसके लिए एक निर्धारित होता है कि कौन सी चीज़, वो पता चला टावर वाले को छू दिया, ठीक है, हाँ, टावर वाले को छूने नहीं बिल्कुल, ठीक है। वो बड़े हाई लेवल का हिसाब किताब है, उसको बंद करके ही काम किया जाता है, ठीक है। वो बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है, उससे बच के रहना। आई प्रोटेक्शन, आंखों की सुरक्षा के लिए, जैसे मान लो डस्ट उड़ रही है, ठीक है, आंखों की सुरक्षा में यूज होता है ना, उसका नाम क्या होता है, गूगल्स, ठीक है, या फेस शील्ड, हेड शील्ड, ठीक है, या हैंड शील्ड। इन सब का उपयोग क्या गाय में किया जाता है, आंखों की सुरक्षा के लिए। यूवी रे निकलती हैं, यूवी रे मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, आईआर रे, इंफ्रारेड, और हाई अमाउंट ऑफ विजिबल रेडिएशन होता है जो, उससे उड़ते धूल के कारण यूवी रे, आईआर किरणें, और उच्च मात्रा में दृश्य विकिरण निकलता है, रेडिएशंस किसी भी तरीके का आता है जो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको, उससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गॉगल्स का, आंखों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। एक धूप वाला चश्मा आता है ना, धूप से डायरेक्ट बचने के लिए, ठीक है। फेस प्रोटेक्शन में, फेल्ड प्रोटेक्शन के लिए हम हैंड शील्ड का उपयोग करते हैं। बिल्डिंग वाले ऐसे पकड़ लेते हैं ना, ऐसे पकड़ के करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, हैंड स्क्रीन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, हैंड शील्ड है, ठीक है। जब आप बिल्डिंग करते हो तो स्पार्क जनरेट होता है, ग्राइंडिंग करते हो तो स्पार्क आता है, बिल्डिंग से स्प्लेटर मतलब बाहर उड़ती हैं चिंगारियाँ, ठीक है। फेस प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रे, यूवी रे से चेहरे, ये चेहरे को भी सुरक्षित करता है और आँखों को भी, ठीक है। नाक को नहीं करेगा, नाक के लिए मास्क लगाना पड़ेगा, ठीक है, नाक के लिए नहीं, ठीक है। नाक का एक ही उपाय है, मास्क लगाना। यह है किसके लिए,
कान के लिए, ठीक है। जहाँ पर हाई लेवल का अगर नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है तो हम इस तरीके से कान भी बंद कर लेते हैं। कान में लगाने के लिए एक वो भी आता है छोटा सा, उसको लगा लो तो बंद हो जाता है, ठीक है। रुई टाइप का रहता है एयर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इसका नाम है अपरन, ठीक है। अपरन जो होता है ये बांध दिया जाता है ऐसे कि बॉडी पे कुछ गिरे तो बच जाए, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है, आदमी कंप्लीट सुरक्षित हो जाता है। बॉडी प्रोटेक्शन के लिए किसका यूज़ करते हैं, हॉट पार्टिकल्स, कोई गर्म कण आपकी बॉडी पे ना आ जाए, इसके लिए अपरन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये कंप्लीट प्रोटेक्टेड आदमी, ठीक है। इसने लेग गार्ड भी यूज किए हैं, जूते भी पहना हुआ है, ठीक है। अपरन भी पहना हुआ है, हैंड ग्लोव्स भी पहने हुए हैं, ठीक है। कैप विथ स्लीव पहना हुआ है, ठीक है। और फेस भी सील्ड है, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। तैयार होके आ गया। पीपीई किट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको सिलेक्शन कैसे करेंगे, कैसे चयन करेंगे कि कौन सा पीपीई किट हमें पहनना है। पूरा नहीं पहनना होता, किस तरीके का आप काम कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि जो खतरा है, ठीक है, जो खतरे का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है और कितना खतरनाक है। गंभीरता का मतलब कितना खतरनाक है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि किस तरीके का प्रदूषक है, उसकी सांद्रता क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, कंटामिनेंट क्या है, उसका कंसंट्रेशन क्या है और किस जगह पे लोकेटेड है, किस जगह पे आप हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ऑफ वर्कमैन ड्यूरिंग ऑफ वर्क, कंफर्ट ऑफ वर्कमैन व्हेन यूजिंग पीपीटी। पीपी किट का उपयोग करते समय जो भी काम कर रहा है, ठीक है, कितनी देर तक काम कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा देर तक काम करेगा तो क्या उसको उपयोग कर पाएगा, उसके बाद उस हिसाब से जो पीपी किट है वो उतना कंफर्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर अगर कंफर्टेबल नहीं होगा तो ज़्यादा देर आदमी पहन नहीं पाएगा, ठीक है। तो कंफर्टेबिलिटी भी चेक की जाती है। पीपी किट से बचाव के लिए कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। रख रखाव उसका करना चाहिए, मेंटेनेंस करना चाहिए और सफाई करते रहना चाहिए, ठीक है। और आईएसआई के मानकों के हिसाब से होना चाहिए। किसके हिसाब से होना चाहिए, आईएसआई के मानकों के हिसाब से होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे मान लो ये लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। ये सेफ्टी एंड फायर का है, इसके लिए हमें क्या दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे लटका लिए हो, ठीक है। अगर कोई कंपनी वाला आपसे कह रहा है कि काम करना है तो पीपी किट आपको दिया, तो पीपी किट के लिए कुछ शर्तें होती हैं ना। पीपी किट के लिए क्या होंगी, कुछ शर्तें होंगी। आपने पीपी किट दे दिया, वो सुरक्षित ही नहीं है, तो पहनना ना पहनना बराबर हो गया, ठीक है। पहनना ना पहनना तब बराबर हो जाएगा जब आपको पीपी किट का क्या नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा, ठीक है। तो आईएसआई का मार्क नहीं है, ठीक है, ये एक बार कंफर्म कर लें, ठीक है, कि या तो आईएसआई मार्क हो या इंटरनेशनल वाला, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। हालांकि आजकल क्या होता है कि पैसा दे के भी सर्टिफिकेट बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, कंपनी पे जाते हैं, इस कंपनी का प्रोडक्ट है तो अच्छा होगा, ठीक है। जैसे आपको हेलमेट लेना हो तो हेलमेट लेने के लिए आप क्या जाते हैं, अच्छी कंपनियों पे जाते हैं, ठीक है। जो अच्छे हेलमेट बनाती है, महंगे होते हैं उनके हेलमेट 1000-1200 रुपये के आएंगे, और एक होगा जो 200-300 रुपये का मिल जाएगा। 200-300 वाले को एक बार पटक के देखो, उसका सब अलग अलग हो जाएगा। और वहीं नॉर्मल हेलमेट जो महंगे वाले आते हैं उनको पटक के देखो, फूटेंगे नहीं हो, ठीक है। थोड़ा बहुत नट और टूट जाने की बात अलग होती है, बट वैसे नहीं टूटेगा, ठीक है। आप कितना भी जोर लगा लो तोड़ नहीं पाओगे उसको, जितना ताकत है पूरे ताकत से पटक के देख लो, ठीक है, क्योंकि वो क्वालिटी टेस्ट में पास होता है, ठीक है। वो आईएसआई मार्क वाला एक्चुअल टेस्ट पास होता है, ठीक है।
कई बार ऐसा होता है 2 बार मारा और हेलमेट टूट गया, ठीक है। अब जैसे हमें ये देखना है कि हेलमेट का कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। हेलमेट टेस्ट, देखो आजकल बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट वाले भी वीडियो बनाते हैं। किसने बनाया है? ऐसी ट्रैफिक में हम लोग 11 नंबर का बस पकड़ के जाते थे, 1.5 घंटे के अंदर स्टूडियो